पेपर एक ही दिन होने की उम्मीद है। सेशन दो पार्ट्स रहेंगे, जिसमें पहले पार्ट में आपका मैथ्स जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये दोनों आएंगे। इन दोनों के क्वेश्चन रहेंगे 20-20, दोनों के 20-20 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20-20। लेकिन इसके अगर मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसका मतलब ये 60 नंबर का मैथ्स आने वाला है और 60 नंबर का रीजनिंग आने वाला है। अच्छी बात क्या है उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि मैथ्स बहुत लोगों को हवा भी दिखता है। यहाँ मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया, इसके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, मैथ्स और रीजनिंग के मेरिट में मार्क्स नहीं लगेंगे। ये बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि हम तो हमेशा से ये सुनते आए थे कि मैथ्स ही निर्णायक है। लेकिन इस बार एसएससी एमटीएस ने पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा बदलाव है जिनका मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है। उनके लिए एक तरह से ये गोल्डन चांस है कि अपना जीके का और इंग्लिश का जो उनकी अगर कमांड अच्छी है तो वो आसानी से नौकरी में आ जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन आएंगे 60-60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और अच्छी बात ये भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसमें कुछ लोग तुक्के भी मार देंगे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले पार्ट के 2 हिस्से रहेंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा 20-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 120 का टोटल है। इसके बाद सेकेंड जो सेशन है, इसमें आपका दिखाई देंगे दोनों पार्ट्स, जीके वाला जिसमें करंट अफेयर्स, इसके अलावा फिर उन्होंने जो मेंशन किया है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो आप जिसको आप जीएस कहते हैं, जीएस, जीके और करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश रहेगी। इन दोनों के क्वेश्चन ज्यादा हैं, यहाँ 25-25 क्वेश्चन आएंगे। मार्किंग स्कीम सेम फॉलो करेंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो सीधे 75 का ये हो गया और 75 का ये। लेकिन ये दोनों 75-75 वालों से ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी, यानी इसमें आपको जी जान लगा देनी है, क्योंकि इनसे आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा ये डिसीजन होगा। जो पहला पार्ट है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आने वाले हैं, उसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर मान लीजिए कि उसमें आपने भैया इतने ले लिए तो ठीक है, आप सेकेंड पेपर आपका चेक होगा। लेकिन यहाँ ये गलती मत करना कि मैथ्स और रीजनिंग को देखो ही ना और उसमें ही लुढ़क जाओ। अगर तुम उसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हारा सेकंड पार्ट चेक ही नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट में बेस्ट करने से पहले एक पहला स्टेप ये रहेगा कि फर्स्ट को, जिसका की इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, उसमें भी आपको कोशिश अच्छी रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सेकंड की तैयारी बहुत करेंगे और फर्स्ट में ही पेपर चेक नहीं करवाने की स्टेज पे रहेंगे, तो फिर पेपर चेक नहीं हो पाएगा। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं लगेंगे, ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, आप गलत भरे सही भरे, और ना ही इसके मार्क्स मेरिट में इंक्लूड होंगे। तो ना तो इसमें ये डर कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, ना ही इसके मार्क्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो बस ये तो ये मान लीजिए क्वालिफाइंग टाइप का है कि भाई आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप फिर रह जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद इनके मार्क्स जुड़ेंगे, यानी असली लड़ाई इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर लड़ी जाएगी, लेकिन उसकी एक तैयारी करने में ये भी हेल्प करेंगे। तो इन दोनों को क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया और इन दोनों के ऊपर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अच्छी बात क्या है कि सिर्फ इसमें अच्छे नंबर लेने से, मतलब अगर आप टॉपर्स में रह जाते हैं तो आपको उसके बाद कोई स्टेज पास नहीं करनी। इसमें कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, किसी भी तरह का सेकेंड ईयर जिसमें कई बार आप देखते हैं ना पहले एप्लीकेशन वगैरह थी, वो सब नहीं आएगी। पेपर पास इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनमें गड़बड़ नहीं है। कुछ पोस्ट हवलदार की निकली हैं जिनके फिजिकल पैरामीटर्स हैं, उसमें वो थोड़ा फिजिकल फिटनेस है, हाइट है, रेस है, लेकिन वो सिर्फ हवलदार के लिए है, जो हवलदार वाली पोस्ट है। एमटीएस की बाकी नौकरियों के लिए ये फिजिकल और ये सब मैटर नहीं करता। तो ये बहुत बहुत बड़ा गोल्डन चांस है उन सभी के लिए जो सदके तैयारी कर रहे थे और जो लगातार 1-1.5 साल से अपना दिन रात भूल के सब चीजें और सब कुछ छोड़ छाड़ के, मौज मस्ती छोड़ छाड़ के पढ़ रहे थे। उन लोगों के लिए ये टाइम आ गया ये दिखाने का कि आपने कितनी मेहनत की है। और इस टाइम पर अब ये बस 3 महीने आपके हाथ में हैं। जनवरी के बचे हुए दिन, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल में एग्जाम का मतलब है अब फाइनल स्टेज है कि अपनी जितनी मेहनत है उसको फटाफट से उसकी धूल हटा के और वापस से सारी चीजें सीख ली जाएं। जीके कहने को लगता है एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन आप सभी जानते हैं तैयारी करने वाले कि सबसे वास्ट भी जीके ही होता है। इसमें पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। फिर हिस्ट्री में भी आप देखिए इंटरनेशनल वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से है, क्योंकि 9वीं-10वीं तक का सिलेबस अगर कवर करेंगे, 10वीं क्लास तक का, 10th कंपलसरी है इसके लिए। तो अगर 10th तक के सिलेबस को आप उठा के पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री
पूरी इंट्रोड्यूस कर देता है 9th और 10th में। इसका मतलब उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो लोग जो CHSL की तैयारी कर रहे थे, CGL की तैयारी कर रहे थे, आप देखेंगे वो सब भी इसमें फॉर्म भरेंगे, क्योंकि नौकरी हर किसी को चाहिए और सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली में है। हमारे टाइम पे हमारे घरों में भी था और ये लगता था कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ही इंसान की गवर्नमेंट जॉब है। तो हाँ, कुछ हद तक ठीक भी है वो, वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर अब आगे के सपने ले पाते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। और इसमें आपकी एज जो मांगी गई है वो 18 साल से 25 तक है। इक्की दुक्की जो पोस्ट हैं उनमें 27 तक भी है। जब आप इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 18 से 25, कुछ कैटेगरीज में 18 से 27। और ये जो 18 साल है ना, 25 साल, ये आपकी एज वो दे दिया गया कि भाई इतने से इतने के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। तो आप उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। पहली कंडीशन जो एज की है। दूसरी, आपकी 10th पास होनी चाहिए। ये मैट्रिक बेस पे निकली हुई नौकरियां हैं। आपका 10th जो पास होना चाहिए वो इस साल के फरवरी से पहले का होना चाहिए। यानी जो इस बार 10वीं के पेपर देंगे उनके लिए नहीं है, वो तो वैसे भी 15 साल के ही होते हैं, 16 साल के। आप लोग जिनका 10th पास हो चुका है, आप सब इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हैं, PG कर रखी है आपने, सब लोग। मैं तो कहती हूँ जहाँ जो जरूरत पड़े, भैया अपने घर के हालात देखो और हर नौकरी का फॉर्म भर दो, क्योंकि क्या पता कहाँ आपकी किस्मत, आपकी मेहनत दोनों मिलके और आपको आगे तक ले जाएं। तो 10th पास होना जरूरी है। मैट्रिक बेस पे पेपर है ये। 18 से 25 साल की इसकी उम्र है। अब इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कल से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप ये लगा लीजिए जनवरी से स्टार्ट होके और फरवरी की एक डेट दी गई है, उसको आप देख लीजिएगा। लगभग 20, 25, 30 दिन के आसपास का टाइम दिया जाता है जनरली हर फॉर्म में। ऑनलाइन इसका आपका पेपर रहेगा। आपका एग्जाम, आपका जो टेस्ट होने वाला है वो अप्रैल में होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या CBE लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, और जिसमें एक ही दिन में सब कुछ आपका सेटल हो जाएगा। पेपर बहुत सारी शिफ्ट्स में होगा, क्योंकि MTS को धड़ल्ले से लोग भरते हैं। 10वीं पास तो इस देश में वैसे भी बहुत बड़ी आबादी है। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर जो सेट होगा उसके लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर थोड़े से मार्क्स बढ़ और घट जाते हैं, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो जरूरी है। वो नहीं होगा तो फिर सारे पेपर्स का लेवल एक जैसा कैसे बनेगा। इतने सारे पेपर जब सेट किए जाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन कम ज्यादा, आसान, मुश्किल और थोड़े जो बीच के स्तर के हैं वो क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का कई लोग मानते हैं कि नुकसान, लेकिन अगर उसको साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो वो जरूरी है। जब पेपर बहुत ज्यादा बनते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के बिना बात नहीं बन सकती। ठीक है, ये बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी। और उस पे कैसे पहुंचेंगे हम लोग? OPS ना, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की वैकेंसी है ये 10,880 और 529 आप देख रहे हैं, ये हवलदार की हैं। और ये है नॉन टेक्निकल स्टाफ, यानी जिसमें कोई टेक्निकल जरूरत नहीं होती, तभी तो 10वीं पास है, बाकी कुछ डिप्लोमा या कुछ नहीं मांगा। मल्टीटास्किंग है, यानी कुछ भी काम में वो आपको डाल देंगे सरकारी, जो उनको लगेगा कि भाई ये वाला काम इनसे कराया जा सकता है। तो लगभग 11,000 वैकेंसी है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 18 तारीख से, लास्ट डेट देखिए फरवरी की है। 1 महीने का, जनरली हर फॉर्म में 30 दिन का टाइम दिया जाता है, तो आप देख रहे हैं 1 महीने का टाइम है। और इसकी ऑनलाइन फीस भरी जाएगी 19/2 से। ये 19/2 पे फी, और करेक्शन डेट आपकी रहेगी फरवरी के 23-24 तारीख में। यहाँ तक आपकी बात ना ही बिगड़े तो अच्छा, आपको करेक्शन कराना ना पड़े। जो आपकी एग्जाम रहेगा, पेपर, वो अप्रैल में रहेगा। और उसके बाद आपकी जो फी है वो भी कोई बहुत भारी भरकम नहीं रखी है, अच्छी बात है, 100 रुपए, क्योंकि भारी भरकम फीस हर बच्चा दे नहीं पाता ना। तो जो जनरल है, OBC है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 100 रुपए। बाकी फीमेल और जो बाकी SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है, इनको कोई पेमेंट नहीं करनी, इनको कोई फी नहीं देनी। ये फी छोटी सी 100 रुपए देनी पड़ेगी, क्योंकि उतना खर्चा सरकार मानती है हो भी जाता है। एज लिमिट आपकी 18 साल, कुछ चीजों में 25 तक है, कुछ चीजों में 27 तक है, कुछ कैटेगरीज में 27, कुछ में 25, कम से कम 18 चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलता ही है, अब आप जानते हैं SC ST OBC को। और इस तरह से न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, ये देखो ये रहा, मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 60 नंबर का। रीजनिंग भी आएगी 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का। 45 मिनट्स रहेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करने हैं, मतलब पास इन द सेंस इसके नंबर आगे जाके काम नहीं आएंगे आपके। ठीक है, ये है आपका मेन फोकस। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगा। अवेयरनेस सुन के कई लोगों को लगेगा सिर्फ करंट अफेयर्स आएगा, लेकिन मैंने इसको डिटेल से देखा था, इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल स्टडीज, सब कुछ आएगा। तो जिसको आप जीके कहते हैं ना, हर पेपर के लिए आप पढ़ते हैं, आप खुद भी समझदार हैं, वो सब आएगा 25 नंबर में, 25 क्वेश्चन में। वही सेम 3 नंबर का एक क्वेश्चन 75 का। और ये इंग्लिश लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इस बार हिंदी नहीं है। जैसे एसएससी जीडी में आपने देखा हिंदी थी, यहाँ इंग्लिश है। ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 के। यानी इस बार पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ, मैं कितने सालों से पढ़ा रही हूँ, कि इंग्लिश और जीके को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है मैथ्स और रीजनिंग से। वैसे 99% केसेस में आप देखते हैं कि जीके को थोड़ा पीछे रखते हैं कम मार्क्स में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मैथ्स को। तो यहाँ जो बच्चे धुरंधर है मैथ्स के, उन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जीके पर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार जीके पर ध्यान नहीं देते जिनका मैथ्स अच्छा है। ये है आपको नौकरी लगाने में दोनों सहायक। इनमें अगर आप अच्छे नंबरों पर आ जाते हैं तो आप मेरिट में आपका नंबर पक्का है, यानी इन पे ज्यादा फोकस करना है। 45 मिनट मिलेंगे। जो लोग जैसे कोई दिव्यांग है या इस तरह का है, जिसको स्क्राइब की जरूरत पड़ती है, स्क्राइब जो लिखने वाले होते हैं पेपर में, दूसरा जो आदमी बैठता है लिखने के लिए या आपके वो कंप्यूटर पे टेस्ट देने के लिए, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बाकी आप लोगों के लिए जो ठीक ठाक कैटेगरी वाले हैं 45 मिनट्स, ठीक है। और बाकी ये फिर फिजिकल एफिशिएंसी तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हवलदार वाले हैं, उनकी फिर हाइट और उनकी जो दौड़ है, मेडिकल पैरामीटर्स हैं, वो उनको पूरे करने हैं। यानी आम कैंडिडेट के लिए ये है। तो अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आईसीएस की फी, आईसीएस अपनी ब्रांचेस में, जहां भी हमारी ब्रांचेस चल रही हैं अलग अलग स्टेट्स में, हमारी 1 साल की फीस है 6,000 रुपए। 1 साल, पूरे साल आप आके आईसीएस की जहां जिस शहर में जो ब्रांच चलती है वहां आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ महीने के 500 रुपए। अगर आप अपने ऊपर इतना भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब ये टाइम है पूरा साल मेहनत करने का, क्योंकि ये साल नौकरियों का साल है। आईसीएस बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, कंपटीशन के फील्ड में। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं सच में, उन लोगों के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, दिशा देना टीचर का काम है, मेहनत स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है। टीचर कभी किसी के साथ बैठ के कि भैया मैं तुम्हारी जगह पेपर दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन एक सधी हुई डायरेक्शन, आसान शब्दों में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये गुण टीचर का होता है। और हर टीचर की अपनी अपनी एक अलग शैली है, अपना एक पढ़ाने का स्टाइल है। अब ये हर स्टूडेंट के ऊपर है कि उसको किसका क्या तरीका बेहतर लगता है, किसकी कौन सी चीज पसंद आती है। तो ये हर किसी की पसंद एक टीचर नहीं हो सकता, और एक टीचर सबको पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का कैलिबर अलग है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पढ़ने में आपको फायदा दिखता है। बाकी आईसीएस जो है अपनी फी बहुत नॉमिनल से चार्ज रखे हुए हैं, ताकि हर बच्चा जो गरीब है, जिसके आसपास आईसीएस की ब्रांच है, वो भी जाके यहाँ पढ़ सके। और अगर कोई बहुत ही परेशानी में है कि भैया मैं तो क्या करूं, जा ही नहीं सकता, कई बार ऐसा होता है कोई दिव्यांग है, किसी महिला के घर में कोई इन लॉज बहुत बीमार हैं, या बच्चा बहुत ही छोटा है, वो नहीं आ सकते, तो उनके लिए एप्लीकेशन भी आईसीएस की, इसमें ऐप का चार्ज है 4,000 रुपी फॉर 1 ईयर। इसमें ये जो है ना 1 साल तक क्लासेस चलेंगी इसमें। और इसमें अलग से स्टूडियो में टीचर नहीं पढ़ाता, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वही क्लास लाइव होगी। जैसे क्लास में पढ़ाने में और स्टूडियो में पढ़ाने में भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो जानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। क्लास में पढ़ाने में बच्चों के अकॉर्डिंग आप ज्यादा अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर पाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो मेरा एक अलग तरीका है, जब क्लास में बात करते हैं तो क्योंकि आंखें बोलती हैं, एक जो होता है ना आंखों के साथ कांटेक्ट बच्चे का, कि इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो क्लासेस मिलेंगी वो वही क्लासेस होंगी जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, उन्हीं को हम लाइव बैचेस में स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। बाकी देखिए, ज्यादा बेहतर होता है हमेशा क्लासरूम टीचिंग। जैसे ये जांची परखी बात है, एप्लीकेशन भी हमारा है, क्लास भी हमारी है, लेकिन हम खुद हमेशा प्रमोट करते हैं कि एप्लीकेशन से फार बेटर है अगर आप जाके लाइव पढ़ते हैं। लाइव पढ़ने में ना एक माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि देखिए हर किसी के घर का माहौल ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ पाए। और दूसरी चीज, इंडिया में वो उतना मोटिवेटेड अपने आप को रखना साल भर बड़ा मुश्किल होता है कि एक बच्चा पूरे साल एक छोटी सी फोन की स्क्रीन पे 6-6 घंटे रोज क्लास ले ले, लेकिन जब वो क्लासरूम में बैठा होता है तो 6 घंटे कैसे बीत जाते हैं पढ़ते हुए, क्योंकि बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा, बातचीत भी होगी, वहां पढ़ाई बोझ नहीं रह जाती, वहां इंसान को बात भी करने का मौका मिलता है, दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे एक होता है ना माहौल जिसकी बहुत जरूरत होती है, बिना माहौल के पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए पहली प्रेफरेंस में रखना चाहिए कि अगर हम आसपास जाके कहीं पढ़ सकते हैं तो वहां आपका अच्छा ग्रुप बन जाएगा, टीचर के साथ आपकी लगातार कांटेक्ट रहेगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है पढ़ने में। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, भाई हम बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, हमारे घर के हालात अलाउ नहीं करते, तो एप्लीकेशन ठीक है। लेकिन अगर आपको
1% भी ये लगता है कि भाई मैं जा सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जाना आना, मेरे पास इतना टाइम है, तो ये साल घर बैठने का नहीं है। ये साल है मेहनत करके और नौकरी लेने का। इस साल भी जिनकी नौकरी नहीं लगेगी फिर वो रह ही जाएंगे। जी जान से मेहनत कीजिए। इस साल पूरा पिटारा खुला हुआ है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे। हर बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, तो पहली चीज तो ये अपने मन में ये सोचो कि मेरे लिए नौकरी कितनी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने की तैयारी रखिए, क्योंकि जो तैयारी करेगा वही आगे बढ़ेगा। वो जमाने चले गए जब बाय चांस तुक्का लगा के जय माता दी बोल के या जय सिया राम बोल के ABCD में से एक तुक्का मारते थे और पास हो जाते थे। आज सब लोग जागरूक हैं, हर कोई पढ़ रहा है, इसलिए कंपटीशन ज्यादा है। तो मेहनत करते रहिए और मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन कामयाब भी हो जाएंगे। मैं आपको चलते चलते अपना नंबर और बता देती हूँ। आप किसी भी तरह की क्वेरी अगर लेना चाहते हैं किसी भी चीज से जुड़ी, तो हमारा नंबर है ICS का 98 1296 96। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा वर्किंग आवर्स जब होते हैं उस टाइम पे आप कॉल करें, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, क्योंकि ये नंबर भी देखिए इंसान ही रखते हैं और हर इंसान 6 बजे के बाद थोड़ा सा इंसान बिजी हो जाता है। हाँ, व्हाट्सएप आप किसी भी टाइम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, उस मैसेज को फिर वो लोग जो हमारी टीम है वो रिप्लाई कर देगी। एक ये नंबर है। अगर इस पे कॉल बिजी जाती हैं तो आप फिर नंबर ट्राई कर सकते हैं 90 5320 40। ये दूसरा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। जब भी आपके मन में कोई संशय हो, कोई सवाल हो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इन पे जानकारी ले सकते हैं। वैसे ICS का जो ऐप है इसका नाम है ICS होमवर्क ऐप, और ये आप होमवर्क ऐप आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को, इस पे आपको बहुत सारी क्लासेस मुफ्त भी मिल जाएंगी और इस पे टेस्ट भी टाइम टू टाइम डलते रहते हैं। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है क्लासेस ज्वाइन करने का, उनके लिए ये है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, तो पहली प्रेफरेंस क्लास में जाना रखिए, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग का अब तक कोई सब्सटीट्यूट नहीं बना। अगर एक बच्चा अकेला पढ़ के बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए तो फिर तो हर अमीर आदमी अपने बच्चे के लिए घर पे ही टीचर्स बुला ले। लेकिन आप देखेंगे क्लास में बहुत सारा एक माहौल जो होता है ना, वो इस तरह का होता है कि बच्चे में अपने आप प्रेरणा जागती है, उसको लगता है सारी दुनिया आगे निकल रही है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहली प्रेफरेंस क्लासरूम टीचिंग को देनी चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, इंडिविजुअल इंसान जब कुछ कर ही नहीं सकता तो पढ़ ले। दोनों नंबर्स पे आप किसी पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस साल खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, नेगेटिव रोगों से बिल्कुल दूर रहिए। ये साल नौकरियों का साल है, साल भर पेपर चलेंगे और पेपर के रिजल्ट भी आप देखेंगे इसी साल के एंड तक, और अगला साल ज्वाइनिंग बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो हो सकता है इस साल के एंड तक भी ज्वाइनिंग्स आ जाएं। तो अपने इस 2023 को खुशियों का साल बना लीजिए और आपकी जिंदगी में एक मेमोरेबल ईयर के रूप में 2023 अंकित हो जाए। क्योंकि जितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें पता है, जो लोग जुड़े भी होंगे बहुत सारे लोग, कि जिस साल आपकी कुछ खास आपके जीवन में घटित होता है ना, उन्हीं खास घटनाओं में से सरकारी नौकरी का लगना भी एक घटना गिनी जाती है। तो ये साल आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लाए, आप इस साल को अंकित कर पाए अपनी मेमोरी में गवर्नमेंट जॉब के साल के रूप में। इसको खोना नहीं है, गवाना नहीं है, बहुत मेहनत करनी है। GK और इंग्लिश का रोल इंपॉर्टेंट है MTS में, तो ये ध्यान रखिएगा कि GK पे फोकस रखना है और लैंग्वेज में इंग्लिश पे। ऑल द बेस्ट।